उत्तर प्रदेश, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.3% और पॉपुलेशन का 16.5% हिस्सा शेयर करता है, भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे प्रख्यात और सबसे प्रमुख राज्य है। उत्तर प्रदेश में घूमने फिरने के लिए आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस और मॉडर्न प्लेसेस जैसे तमाम प्रकार की घूमने के लिए बेहतरीन जगह मिल जाएगी। इसके अलावा देश की राजनीति में भी उत्तर प्रदेश एक डोमिनेटर स्टेट है, जहां पर लोकसभा की 80 और विधानसभा की 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि जिसने राजनीति में उत्तर प्रदेश को जीत लिया, उसने देश को जीत लिया। यानी कि उत्तर प्रदेश देश की जनसंख्या के साथ साथ देश की राजनीति के लिहाज से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। आज उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर उत्तर प्रदेश देश का एक राज्य न होकर एक देश होता, तो ये जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश होता। सो अगेन ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है फॉर द कंपेरिजन ऑफ इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश फ्रॉम कंट्री पाकिस्तान। यानी आज 2024 में अगर हम पूरे पाकिस्तान को भारत के सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश से कंपेयर कर दें, तो क्या उत्तर प्रदेश पाकिस्तान के सामने कहीं टिक सकता है, और अगर टिक सकता है तो कितनी देर। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पाकिस्तान, जिसको हम इंडियंस अपने सबसे बड़े दुश्मन और एक पड़ोसी देश की नज़र से देखते हैं, जिसे दुनिया सबसे ताकतवर मुस्लिम देश मानती है, साथ ही आबादी के लिहाज से भी पाकिस्तान दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है। अगर एरिया और पॉपुलेशन की बात करें तो पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल 8,81,640 किलोमीटर स्क्वायर है, जो इसे एरिया वाइज दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश बनाता है। वही जनसंख्या की बात करें तो पाकिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 23 करोड़ है, जो पॉपुलेशन वाइज दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कंट्री है आफ्टर इंडोनेशिया। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या करीब 25 करोड़ है, जो जनसंख्या के हिसाब से तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है ही, साथ में उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान से भी बड़ा है। नेक्स्ट बात करें इकोनॉमी की, तो पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 2024 में करीब 350 बिलियन डॉलर से हो गई है, और जीडीपी परचेसिंग पावर पेरिटी भी 1.57 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जिसके कंपेयर में उत्तर प्रदेश का नॉमिनल जीडीपी 330 बिलियन डॉलर्स और जीडीपी पीपीपी 1 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। मेन सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो पाकिस्तान की लगभग आधी आबादी सर्विस पर डिपेंड करती है, जहां से पाकिस्तान की जीडीपी का 58% हिस्सा निकल कर आता है। उसके बाद एग्रीकल्चर का 27%, मैन्युफैक्चरिंग का 12% और इंडस्ट्रीज का 7% कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की इकोनॉमी में होता है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की 59% आबादी सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। स्टेट की जीडीपी का 27% एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर का 23% और सर्विस सेक्टर का 50% कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम $1597 से है, जो पाकिस्तान के $1730 के पर कैपिटा इनकम से कम है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से कम और जीडीपी उत्तर प्रदेश से थोड़ी ज़्यादा है, जिस वजह से हमें पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट 19% है, जो ग्रोथ रेट के मामले में पाकिस्तान से लगभग 8 गुना ज़्यादा रफ्तार से ग्रो हो रहा है। वर्ल्ड न्यूज़ की माने तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 2024 में 2%, 2025 में 3.9% और 2026 में 5% रहने का अनुमान है। ऊपर से पाकिस्तान के ऊपर पहले से इतना ज़्यादा कर्जा है कि जिसको वो अपने फॉरेन रिजर्व से भी नहीं चुका सकता। साथ ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का अनस्टेबल होना और बार बार नई नई सरकारों का रूल में आना, देश को मिलिट्री द्वारा चलाना, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज और रिलीजियस और कास्ट जैसी समस्याएं आज पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण साबित हुई है। इसके अलावा पॉवर्टी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और लिटरेसी रेट में भी उत्तर प्रदेश का परफॉर्म पाकिस्तान से बेहतर है।